सो दोस्तों, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने में परेशानी हो रही है तो आज का ये पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर भी हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट अपना देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं। चर का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है वो एक लेटर होता है जो यूज्ड होता है रिप्रेजेंट करने के लिए एक अननोन नंबर को। तो अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वेरिएबल का उपयोग करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? अननोन नंबर। और इसको एक्स वाई ए बी ऐसे करके नंबर से हम इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट का मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट जो नंबर होता है ये फिक्स होता है। कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल में 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, जो भी नंबर है। और बाकी जितने भी आपके वेरिएबल होंगे, मतलब एक्स वाई जेड वाले टर्म होंगे, वो आपके वेरिएबल कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं क्या कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट होता है हमारा ए कोफिशिएंट इज द नंबर written before written before written before written before a variable वेरिएबल के पहले जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका वेरिएबल बोलते, सॉरी, उसको हम क्या कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे जैसे हम लिख दिए 3x + 5 लिख दिए, तो ये आपका जो ये नंबर है यक्स है, यक्स के बगल में जो नंबर लिखा गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यही हमारा होता है कोफिशिएंट। ऐसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो क्या है? 3 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप टर्म्स के ऊपर। तो क्या टर्म्स होता है? टर्म्स का डिफिनेशन क्या होता है वो समझिए। टर्म्स का मतलब, टर्म्स होता है ए टर्म इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। मतलब जो भी आपका टर्म होगा वो प्लस माइनस से जुड़ा होगा और उसको क्या किया जाता है? उसको अलग किया जाता है प्लस और माइनस से। जैसे हमारा क्या हो गया, 3x + 5 की बात किए थे, तो 3x + 5 में ये जो आपका 3x है वो एक टर्म है और जो 5 है वो दूसरा टर्म है। तो दो टर्म हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर जैसे नंबर हमारे पास सेम है, कितना है? 3x + 5 है, +9 लिख दिए, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या है? सेम है। ठीक है, ये दोनों टर्म सेम है, इनको जोड़ के हम एक नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका टर्म जो होगा वो सेपरेटेड पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन होगा। अब आगे देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है एन एक्सप्रेशन इज अ combination of variable, constant and operators या ऑपरेशंस हो जाएगा, ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनसे सब क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। बट विदाउट इक्वल साइन, मतलब इसमें इक्वल साइन आपका मौजूद नहीं होता है। मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें इक्वल का साइन नहीं मौजूद होगा। जैसे हम लिख दें 2x + 5, 7x + 3, 2x, 5x, ऐसा करके। तो ये सब हमारे क्या हो गए? ये एक्सप्रेशन हो गए। अब बात करते हैं इक्वेशन की।
इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट that has equal साइन। इसको हम इक्वल का साइन ये होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है वो समझते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने लिख दिया 3x + 5 = 9 लिख दिए, तो इक्वल के जो लेफ्ट में है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इक्वल के जो लेफ्ट में उसे लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के जो राइट में है इसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, वन वेरिएबल से क्यों कहा गया। चलिए, तो वन वेरिएबल से क्यों कहा गया वो समझते हैं हम लोग। तो इसे वन वेरिएबल इसलिए कहा गया क्योंकि जब हम ये नंबर लिखते हैं 3x + 5 = समथिंग लिख दिए, तो इसमें जो नंबर हमने लिखा है इसमें जो यक्स का जो पावर है, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो 1 है। और जितने भी 1 डिग्री के जो पावर होते हैं उनसे आपका एक लीनियर इक्वेशन मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है, मतलब केवल x हो चाहे y हो चाहे जो भी नंबर हो, इसको इस टाइप से इसको हम बोलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो इसका इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसे हम ax + b = 0 से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका है क्या? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए ये इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व कैसे करेंगे हम। ये तो हम सीख गए, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन सा? पहला मेथड है, पहले मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें जो नंबर होंगे उनको हम नंबर्स को लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे और उसमें सेपरेट करके हम x और y की x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सेपरेट करके x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोजिशन का हम अगर यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन अगर बताना चाहेंगे तो इसको कैसे बताएंगे। तो इसको क्या करूँ, जैसे हमने लिख दिया कोई भी रूल हो गया इसका, जैसे ट्रांसपोजिशन जो होता है, तो ट्रांसपोजिशन मीन moving a term from one side to another। मतलब हम क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर को उठाएंगे और उसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसे हमारी इच्छा होगी, जैसे हमको चाहिए होगा उसको हम लगाएंगे। अब यहाँ पे इनका इम्पॉर्टेंट रूल क्या है? रूल मतलब हम अगर ट्रांसपोजिशन का यूज कर रहे हैं तो इसमें रूल्स क्या हैं? तो रूल्स हमारे पास हैं, अगर किसी भी इक्वेशन में ऐसा आपको दिखे कि हम जैसे लिख दिए x + 7 = 9 लिख दिए, तो ये जो आपका प्लस वाला पार्ट है, पहले तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे और जो कांस्टेंट होंगे उसको एक साइड करेंगे। तो ये जो प्लस का साइन है इस साइड जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, मतलब x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 - 7 हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन, पहला हमारा रूल निकलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई वैल्यू प्लस में है, अगर उसको लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट में ले जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू वो निगेटिव हो जाएगी। दूसरा रूल है इसका, फर्स्ट रूल ये हो गया।
दूसरा रूल है कि अगर कोई भी वैल्यू लेफ्ट में है, और वो क्या है, कोई भी वैल्यू हमारा लेफ्ट में, सेकंड रूल है, कोई वैल्यू हमारा लेफ्ट में है और वो क्या है, माइनस में है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x -7 = 5, तो अगर हम -7 को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 7 मतलब 12। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि कोई भी वैल्यू अगर लेफ्ट में है, अगर उसको हम राइट में ले जा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट से अगर कोई वैल्यू लेफ्ट में लेकर आएंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। राइट में अगर माइनस है, लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये अपोजिट भी हो सकता है। यहाँ पॉजिटिव साइन है राइट में, लेफ्ट में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अगला है कि कोई भी नंबर अगर आपका डिवाइड में कैसे, जैसे x/5 लिख दिए =10 लिख दिए, तो ये डिवाइड किया, 5 क्या किया, डिवाइड किया, तो राइट में अगर हम ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करें मतलब 10 × 5 कर देंगे, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 50 की। अब यहाँ से क्या निकला कि अगर कोई वैल्यू लेफ्ट में है और वो डिवाइड में है, उसको हम राइट में ले जाएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। ये हमारा थर्ड रूल हो जाए, थर्ड रूल हमारा ये हो गया। अब देखते हैं अगला रूल क्या है। अगला रूल है हमारा कि कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई की, जैसे 3x में मल्टीप्लाई किया, 3 में x मल्टीप्लाई किया इक्वल टू वैल्यू मान लीजिए 15 है, ये 3 में मल्टीप्लाई किया, कुछ भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई किया है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा हमारा 15 में 3 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू 15, तो 3 5 जा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी जो टर्म है अगर वो डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, थोड़ा साइन चेंज हो गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट में जाएगा तो ये डिवाइड कर लेगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे वो हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे दो तीन क्वेश्चन इसमें थोड़ा थोड़ा हमने बताया है, लेकिन अब आगे चलते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि 3x - 7 = 25, मतलब 3x + 7 = 25। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ देखेंगे हम x जो है हमारा, x को हम पहले क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे। x तो दोनों साइड तो है नहीं, एक ही साइड है, तो हम क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ेंगे, मतलब 3x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और ये जो प्लस का साइन है इसको उठा के हम इस साइड ले जाएंगे। तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे 25। ये प्लस है तो भी बताया था, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में इधर हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। मतलब ये एक बार फिर समझ लीजिए, अगर कोई साइन अगर लेफ्ट में प्लस है, राइट में ले जा रहे हैं तो उसका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस है तो राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किया है तो इधर आएगा डिवाइड कर देगा, डिवाइड मतलब ये इसे डिवाइड कर देगा, और अगर डिवाइड किया है तो राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, यह साइन है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये वैल्यू हमको निकालना है, ये वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 18 आ जाएगा, और इधर कितना है हमारा 3x है। अब 3 में x मल्टीप्लाई किया है तो हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x को अकेला छोड़ेंगे, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई की इधर डिवाइड करेगा तो 18/3 कर देंगे, तो वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए डबल वेरिएबल हो गया, दोनों साइड आ गया, वेरिएबल तो एक ही है लेकिन दोनों साइड है, तो इस वाले को हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को एक साइड करेंगे, पहला स्टेप रहेगा वेरिएबल को एक साइड, तो क्या लिखेंगे 5x प्लस में 3x है, कुछ भी साइन है प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3x, इधर इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 7 है, इस साइड जाएगा तो -7 होगा, मतलब 2 तो वैसे रहेगा, ये प्लस वाला साइन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -7 बन जाएगा। अब इसको अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यह जाएगा 3x में से 5 में से 3x माइनस करेंगे, 5x में से 3x तो 2x बन जाएगा, और 2 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5, मतलब -5 क्यों है, क्योंकि 7 आपका बड़ा था, इसके पहले माइनस लगा था। अब अगर x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2 डिवाइड करेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई की इधर डिवाइड करेगा, तो -5/2 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -5/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमारा दूसरा मेथड था बैलेंस वाला, बैलेंस मेथड, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिएगा। जैसे हमने लिख दिया 3x + 9 = 12, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हम करेंगे
इस 9 को गायब करेंगे। 9 गायब को करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से 9 माइनस करेंगे। तो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में से क्या करेंगे, 9 माइनस करेंगे। मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 12 माइनस 9। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू इधर 0 हो जाएगी, इधर 12 में से अगर 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इधर क्या हो गया हमारे पास, अब ये 3x बच गया। अगला स्टेप में क्या करेंगे, 3 इधर दिख रहा है, इधर भी 3, तो हम 3 से यहाँ हमको x की वैल्यू निकालना, 3 से डिवाइड करेंगे। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, इधर भी इधर भी। इधर जब डिवाइड करें 3 से 3 कैंसिल हो जाए, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाए, यहाँ 1 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब यहाँ अपोजिट काम, जैसे अगर यहाँ प्लस में 9 था तो हमने माइनस 9 क्या किया, दोनों तरफ ऐड किया, या फिर 9 को हमने माइनस किए दोनों साइड, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज का ये बेसिक वीडियो था, और इसके आगे हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है।